राहुल गांधी विवादों में हैं, कारण मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना। लेकिन ये तो विपक्ष में है और विपक्ष का काम ही होता है सत्ता पक्ष की घोर आलोचना करना, तो फिर विवाद किस बात की। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी सरकार को विदेश में जाकर खरी खोटी सुनाई है, जिसको बीजेपी ने मोदी की जगह देश का अपमान बता दिया है। आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या है? तो दरअसल 1 मार्च को राहुल गांधी ने लंदन के कैम्ब्रिज में बिजनेस स्कूल के छात्रों को संबोधित किया। राहुल गांधी के संबोधन का विषय था लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत में मीडिया और न्यायपालिका पर कंट्रोल कर लिया गया है। पेगासस सॉफ्टवेयर से मेरे फोन की जासूसी कराई गई। खुफिया अधिकारियों ने मुझे बताया कि आपको सावधानी से बात करना चाहिए क्योंकि आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। विपक्ष के कई नेताओं के फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर को डाला गया। हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ऊपर कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज करा दिए गए जिसका कोई आधार ही नहीं है। राहुल गांधी ने इस दौरान मोदी सरकार की तारीफ भी की, जैसे कि महिलाओं को गैस सिलेंडर देना और बैंक अकाउंट खुलवाना वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी देश के ढांचे को ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए मुझे उनकी 2 या 3 अच्छे कामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता। भारत में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। अगर आप एक ही विचारधारा थोपने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन आएगा। भारत में सिख, ईसाई और मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उन्हें 2 दर्जे का नागरिक मानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने कही, लेकिन नरेंद्र मोदी की चर्चा और देश की समस्याओं पर बात करते ही भारत में राहुल गांधी ट्रेंड करने लगे और फौरन बीजेपी ने इसे देश का अपमान बता दिया। और जैसे ही बीजेपी ने देश का अपमान बता दिया, फौरन ही कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब आप इजराइल के साथ मिलकर अपने ही देश के विपक्षी नेताओं के फोन में पेगासस लगवा रहे थे, तब नहीं सोचा था कि विदेशों के साथ मिलकर ये क्या कर रहे हैं। हम तो केवल इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या जब पेगासस का मामला उछला था तब दुनिया ने यह नहीं देखा था? और साथ ही साथ बीबीसी पर रेड करवाते हैं तो क्या लंदन को मालूम नहीं होगा कि बीबीसी पर रेड हुई है? तब नहीं लोकतंत्र कमजोर होता है? तब नहीं हिंदुस्तान की हंसी उड़ती है? केवल उसके बारे में चर्चा करने से हिंदुस्तान अपमानित हो जाता है। कमाल की लोग हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का। आपको बता दें कि जिस तरह अभी यूपी के प्रयागराज में कानून की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उमेश पाल मर्डर केस में एक के बाद एक घरों को बुलडोज किया जा रहा है, इसका भी अगर किसी विदेशी धरती पर चर्चा हो जाएगा तो देश का अपमान हो सकता है। क्या इसको दुनिया नहीं देख रही है? यानी देश में कुछ भी हो लेकिन इसका जिक्र ना होने पाए, यानी मारा भी जाए और रोने भी ना दिया जाए। ऐसे ही कुछ सिचुएशन तैयार की जा रही है। ये नए किस्म का भारत है। जी हाँ, मुख्यमंत्री कार्यालय से तय होगा कि किसका घर ढहाना है, किसका घर तोड़ना है और फौरन जाके घर तोड़ दिया जाएगा, न कोर्ट न कचहरी। अगर इसी तरह की हरकतों को कोई जंगल राज बोल दे, तानाशाही बता दे, तो उसकी बस खैर नहीं। हालांकि ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब किसी को निशाना बनाया गया हो। आपको याद होगा कि इसी तरीके से 28 अप्रैल सन 2020 को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष जफरुल इस्लाम की एक फेसबुक पोस्ट पर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया था, जब उन्होंने भारत में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को बयान करते हुए लिखा था कि भारतीय मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद कुवैत, यानी कुवैत का उन्होंने धन्यवाद किया था। हिंदुत्व विचारधारा के लोग ये सोचते हैं कि कारोबारी हितों की वजह से अरब देश भारत के मुसलमानों की सुरक्षा की चिंता नहीं करेंगे। वे भूल गए कि भारतीय मुसलमानों के अरब और मुसलमान देशों के कैसे रिश्ते हैं। जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपना जुल्म, यानी अपने खिलाफ होने वाले जुल्म की शिकायत कर दी, याद कीजिए भूचाल आ जाएगा। एवेलेंच का शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने। बस इतना लिखना था कि उसकी कैसे सजा दी गई उन्हें पूरी दुनिया ने देखा था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मुसलमानों पर देश में जुल्म नहीं हो रहा है? मुसलमानों के नरसंहार की बातें नहीं हो रही हैं? क्या मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बातें नहीं की जा रही हैं? क्या मुसलमानों की मॉब लिंचिंग और उन्हें जिंदा नहीं जलाया गया है गौरक्षा के नाम पर? क्या मुसलमानों को नमाज पढ़ने से गुरुग्राम में नहीं रोका गया है और मस्जिदों को नहीं ढाया गया है? क्या तबलीगी जमात को इस देश में बदनाम नहीं किया गया है? क्या लव जिहाद का शोषा छोड़कर बजरंग दल के लफंगों ने गुंडागर्दी नहीं की है? क्या असम में मुसलमानों की कम उम्र की शादी के मामले पर हजारों मुसलमानों को जेल में नहीं ठूसा गया है? क्या हिजाब के नाम पर मुस्लिम बच्चों को कॉलेज जाने से नहीं रोका गया है? ये और इस जैसे न जाने कितने सवालात हैं जिसे हर कोई करना चाहता है, लेकिन अगर इसका जिक्र विदेश में छेड़ दिया जाए, विदेश वालों से इसका जिक्र कर दिया जाए तो अपमान होने लगता है। अजीब सी समस्या है। यानी बीमारी भी है और बीमारी को छुपाया जा रहा है। यानी बीमारी का इलाज तो तब होगा जब बीमारी को बताना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं कह पा रहा है।
बात दरअसल ये है कि नेता ये बात अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन आम जनता इस बात को नहीं समझ पाती है। नेताओं को अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से देश का अपमान इस जैसे शब्दों में उलझा करके आसानी के साथ चुपके से 50 रुपए का गैस सिलेंडर बढ़ा देना है। लेकिन आम जनता जब तक मूर्ख बनती रहेगी, नेता इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपको क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।